Hello dear student, this is the next video of this chapter, the physical features of India. In last video we discussed about how did the different continents separated from the supercontinent called Pangaea, and from then India was the part of Gondwana land. But millions of years ago it was again separated from the Gondwana land. So this video will start with the topic of formation of Himalayas. And also we will discuss about the different land features of India. How did the Himalaya form? The earth crust was divided into a number of pieces by convectional current. जो अर्थ क्रस्ट होता है वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइडेड होता है कन्वेंशनल करेंट की वजह से. व्हाट इज़ कन्वेंशनल करेंट? मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये अ काइंड ऑफ एनर्जी होती है कन्वेंशनल करेंट जो कोर से क्रिएट होती है और मेंटल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि मेंटल के बाद क्रस्ट होता है और क्रस्ट के हार्ड होने की वजह से ये अगेन मेंटल की तरफ मूव करने लगता है ठंडा होके, और इस तरीके से सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है. और प्रेशर बनने की वजह से जो क्रस्ट होता है वो सेपरेट होने लगता है. तो हमने जब पढ़ा था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया किस तरीके से डिवाइड हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये कन्वेंशनल करेंट की वजह से ही हुआ था. द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विच रिजल्टेड इन द कोलाइजन ऑफ प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. जो इंडिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में लाई करता है और इसने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गोंडवाना लैंड से अलग होना शुरू कर दिया था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो उससे भी बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया. ड्यू टू दिस कोलाइजन द सेडिमेंट्री रॉक विच वर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज द टिथिस. जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी जो इंडिया का पार्ट था, उसके बाद टिथिस जो ओशन था वहाँ का जो सेडिमेंट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मूव करने से वो फोल्ड होने लग गया, वो सिकुड़ने लग गया. वर फोल्डेड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय, और इस वजह से वेस्टर्न एशिया और हिमालय बने. तो हिमालय किस तरीके से बना हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट how did the northern plains form. The uplift of Himalayas, जैसे जैसे हिमालय अपलिफ्ट होता गया, ऊपर की तरफ बढ़ता गया, फ्रॉम टिथिस सी एंड सेंडिंग ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू क्रिएटेड अ लार्ज बेसिन. और इस तरीके से जो हिमालय का सदर्न वाला पार्ट था वो बेसिन में क्रिएट होता चला गया, मतलब वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन गया. In due time, gradually the basin got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south, which created a flat. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो नॉर्दर्न हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स थी और पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर्स के सेडिमेंट से ये बेसिन भर गया, और इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स क्रिएट हुआ. Create a flat land of extensive alluvial deposit known as northern plains of India. Geologically, the peninsular plateau are most stable land block as it was one of the ancient landmass on the earth's surface. और अब आता है सदर्न प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है, एंशियंट लैंड मास माना जाता है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स बने. अब हम इंडिया के डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन: द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड. इस मैप में आप देखेंगे जो ब्लू पार्ट है दैट इज़ हिमालयन रेंज, और जस्ट उसके नीचे आ जाइए ग्रीन पार्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स. वेस्टर्न साइड में चले जाइए येलो पार्ट
लाइट येलो पार्ट इंडियन डेजर्ट। और फिर साउथ की तरफ आइए, दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू। और जो पेनिनसुलर एरिया है, जो वेस्टर्न एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न कोस्ट इज़ नोन एज ईस्टर्न घाट। और इसी तरीके से इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वेस्टर्न घाट में की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड है। अब हम डिफरेंट लैंड फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द हिमालयन माउंटेन्स आर स्ट्रेस्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो हिमालयन माउंटेन है वो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर में लाई करता है, इस वहाँ तक फैला हुआ है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ये वेस्ट में इंडस रिवर से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर लॉन्गिट्यूडनल इसे डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नोन एज द ग्रेटर और हिमालयाज और द हिमाद्री। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, उसे ग्रेट इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो ग्रेटर हिमालय की जो लैंड फॉर्म है वो अनइवन है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। और जो कोर है ग्रेटर हिमालय का वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। और ठीक ग्रेटर हिमालय के नीचे वाला पार्ट उसे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है। पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। और लेसर हिमालय की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है और सबसे लंबी जो रेंज है वो पीर पंजाल है। व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो कीप योर बुक। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने पास अपनी बुक रखेंगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड द शिवालिक। और उसके बाद हिमाचल के बाद जो हिमालयन रेंज आता है उसे शिवालिक कहा जाता है। दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। और जो ये रेंज है ये सेडिमेंट से बना हुआ एरिया है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। और जो लेसर हिमालय की शिवालिक की द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है लॉन्गिट्यूडनल एरिया उसे दून्स कहा जाता है। जैसे कि देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दून्स। द हिमालयाज हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय को हम ईस्ट टू वेस्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज का जो पार्ट है उसके बीच का जो पार्ट है हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ये आपको डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊँ हिमालय आता है, देन नेपाल हिमालय एंड देन सिक्किम हिमालय एंड लास्ट वन इज़ आसाम हिमालय। The part of Himalaya laying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalaya. पंजाब हिमालय के जस्ट पास सतलज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज कुमाऊँ हिमालयाज। द काली एंड तीस्ता रिवर डिवाइडेड द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज आसाम हिमालय। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। और जो ब्रह्मपुत्र है
वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है अ नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स एंड अ रिवर रनिंग थ्रू इट। द हिमालयाज bend sharply to the south and separated along the eastern boundary of India, which is known as the Purvanchal or Eastern Hills and Mountains. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipuri Hills, and the Mizo Hills. These mountains lie in the Purvanchal. Now we will discuss about the northern plains. The northern plains has been formed by the interplay of three major river system. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ प्लेन है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्जर रिवर। जब कोई छोटी स्ट्रीम या फिर रिवर मेन नदी से आकर मिल जाती है तो उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इससे मिलने वाली जो दूसरी नदियां हैं उनसे बना हुआ प्लेन है। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 sections एज मेंशन्ड बिलो। नॉर्दर्न प्लेन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है उसे पंजाब प्लेन कहा जाता है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब एंड रावी, द बीस एंड द सतलज। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ एरिया है जहाँ पर इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और कुछ हिस्सा झारखंड का एंड वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइज इन द स्टेट ऑफ आसाम, और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो आसाम में है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन एलिवेशन पॉइंट्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। और वर्टिकली भी हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक विच इज़ नोन एज भाबर। जब रिवर्स हिमालय से निकलती है तो अपने साथ पेबल्स और डिपॉजिट लेकर हुए निकलती है, और जैसे ही वो शिवालिक रेंज में पहुंचती है वहाँ पर 8 से 16 किलोमीटर के दायरे में ये वहाँ पर ये डिपॉजिट और पेबल्स छोड़ देती है, जिसे भाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। और जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो इस भाबर एरिया में डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ये डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे इस तरीके से हिमालय से जैसे ही रिवर आती है वो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और सेडिमेंट छोड़ देती है, और जो रिवर होती है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। सो दिस एरिया इज़ नोन एज भाबर। The stream and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। उसके बाद अगेन जो ये रिवर्स होती है दोबारा से ये री-इमर्ज हो जाती है, दिखने लगती है, और एक वेट एंड स्वाम्पी एरिया और मार्शी एरिया क्रिएट करती है, बनाती है, जिसे तराई कहा जाता है। क्योंकि मार्शी और स्वाम्पी होता है तो ये ग्रीनी भी होता है। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium। जो नॉर्दर्न प्लेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो पुरानी एलुवियम सॉइल से बना होता है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। ये फ्लड प्लेन के थोड़ा ऊपर वाला एरिया होता है एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर्स विच इज़ नोन एज भांगर, जिसे भांगर कहा जाता है। रिवर से थोड़ा ऊपर का एरिया होता है और ओल्ड एलुवियम सॉइल से बना होता है। फ्लड प्लेन से थोड़ा
ऊपर वाला एरिया होता है उसे भांगर कहा जाता है। The soil in the Bhangar region contains calcareous deposit and is known as कंकर। जो भांगर एरिया होता है वहाँ पर कल्कैरियस डिपॉजिट पाया जाता है, मतलब कंकड़ पाए जाते हैं। कल्कैरियस का मतलब होता है कंकड़, जिसे कंकड़ कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और जो न्यूली प्लेन होता है, जो न्यूअर प्लेन होता है, जो फ्लड प्लेन से बना होता है, मतलब जब फ्लड आती है तो जो अपने साथ सेडिमेंट या डिपॉजिट लेके आती है वो प्लेन वाले एरिया में उसे डिपॉजिट कर देती है, छोड़ देती है, तो उस वाले एरिया को खादर कहा जाता है। दिस इज़ द फुल डायग्राम ऑफ दीज फीचर्स।